सबसे पहले तो आप सबका बहुत स्वागत है। तो अगली बात करते हैं। चलिए, पिछली मैसेज जो आपको शायद यूट्यूब पे या व्हाट्सएप पे मिली होगी, वहाँ पे मैंने कहा था कि अ, हमारा जो मूवमेंट है संन्यास का, वो पिछले 3 दशकों में काफ़ी बिगड़ चुका है। ओशो को एक ब्रांड की तरह इस्तेमाल करा जा रहा है। उनको अपने ही आश्रम से एक तरीके से निकाल दिया गया है और वहाँ पर काफ़ी पैसे कमाने वाली जो थिंकिंग होती है, कमर्शलाइज करने की हर चीज़ को, उसने वहाँ पर कब्ज़ा कर लिया है। इसके बारे में आप सबको पता ही है। और जो नए मित्र हैं, जो नए लोग जुड़ रहे हैं यहाँ पर, उनके लिए शायद ये बातें थोड़ी सी नई होंगी, लेकिन मुझे यकीन है कि वो भी फेसबुक पर और ये सारी जो वारदातें चल रही हैं उनके बारे में सोचते होंगे कि ये क्या चल रहा है, आश्रम में लोग नहीं दिखते हैं। तो एक इतना महान विचारक, एक इतने महान टीचर, एक इतने महान मास्टर, और उनका आश्रम जो उनका मेन अभी माना जाता है पूना में रिजॉर्ट, वहाँ पर परिंदे भी पर नहीं मार रहे हैं। तो ये क्या कारण है? तो लोग ज़रूर सोचते होंगे। फिर आजकल इतना कुछ चल रहा है बाशु को लेकर, तो सब लोग सोच रहे हैं कि क्या गड़बड़ है, क्या नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग इस बात की ज़िम्मेदारी लें कि ये जो रिकॉर्ड है उसको ठीक करा जाए। फिर हम लोगों ने बात करी थी, जो एक बहुत ज़रूरी बात थी, कि जो हमारी फ़िलॉसफ़ी है, जो फ़लसफ़ा है, जिसका एक थॉट है। अ, अभी रिसेंटली मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें सुभाष घई जी ने कहा था कि ओशो एक थॉट है। तो ये थॉट जिस जिसको समझ में आ गया है, एक तरीके से वही ओशो बन गया है। ये बात मैं भी यकीन करता हूँ और मेरे साथ भी यही हुआ है। और यही वजह है कि मैं ये इस अ, इस बात पे इतना पैशनेटली मैं काम करना चाहता हूँ, क्योंकि इतना कुछ मिला है मुझे ओशो की वजह से, भगवान की वजह से, कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मतलब आज जो भी मैं हूँ, एज एक इंसान के रूप में, जो अंदर से खुशी है मेरे, जो कोई नहीं छीन सकता है। और आई एम श्योर कि आप इस बात से अग्री करेंगे, कि हम जिस जिस जिसको ओशो की बातों ने छुआ है, वो जानता है इस बात को कि कितना कुछ मिला है भगवान की तरफ से। तो अब ये हमारा समय है कि अ, हम भी वापस दें इस मुहिम को। तो उनकी जो मैसेजेस हैं, जिनको डिस्टॉर्ट करा जा रहा है, जिनको तोड़ा फोड़ा जा रहा है, जिनमें से छोटे छोटे कट पीस निकाल के बेचे जा रहे हैं, वो सब से जो है, उनकी जो श्रृंखला है थिंकिंग की, जो पूरी आइडियोलॉजी है, वो नहीं समझ पाते लोग। जो आइडियोलॉजी है, जिसको हम बोलते हैं, जो विचार है, जिसको हम ओशो का नाम देते हैं, या जो उनकी मेन फिलॉसफी है, वो हम अपनी ज़िंदगी में नहीं उतार पाते हैं। ख़ास तौर से आजकल की जो नई जनरेशन है, उससे बड़ी उम्मीद है कि यही अब इस काम को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा गैप आ गया है। अब ये जो नई पीढ़ी है, जो हमारी नई जनरेशन है, जो बहुत ओशो को मानती है और जानना चाहती है कि ये ओशो का क्या काम है, तो क्या ये हम लोगों की जिम्मेदारी नहीं है, जिन्होंने, मेरी केस में तो 30 साल से ज़्यादा, 35-36 साल के लगभग, मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ, अपनी ज़िंदगी में लागू करने की हमेशा प्रयास करता रहता हूँ। तो क्या ये हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है कि हम भी इस काम में थोड़ा सा जुड़ें? संघा की बात मैंने कल करी थी, तीसरी बात, कि हम लोग जुड़े हुए नहीं हैं। और उसी की वजह से आज जगह जगह पे ऐसे सेंटर्स खुले हुए हैं जहाँ पे सुनने में आता है शोषण हो रहा है नए लोगों का, पैसे कमाए जा रहे हैं। ये तो बात मानते ही हम कि ओशो जो है एक, जिसने भी सुना उसको भरोसा आता है।
लेकिन वो भरोसा टूट जाता है जब लोग जो है ओशो के नाम पर गलत काम करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, लोगों से लोगों के पैसे लेना चाहते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सब कुछ आप लोगों को फ्री में करना चाहिए। ठीक है, ओशो ने भी एक एंट्री की मामूली सी फ़ीस रखी थी, और वो फ़ीस का जो मकसद जो मेरी समझ में आया है वो ये था, और जो हमारे बुज़ुर्ग सन्यासी ने उन्होंने भी ये बात कही थी कि थोड़ी सी फ़ीस रखने का मकसद सिर्फ ये था कि वो एक एक धर्मशाला नहीं बन जाए, एक फ्री की जगह ना बन जाए, जहाँ पे क्वालिटी ना मेंटेन हो। तो एक थोड़ा-सा फ़िल्टर मैकेनिज़्म था वो, जिससे कि जो लोग सच में बस चाहते हैं इस काम को करना, जो सच में चाहते हैं इस काम को सीखना, इस फ़िलॉसफ़ी को समझना, वही लोग आए। क्योंकि भई पैसा कौन देगा? वही देगा ना जिसे रियली इंटरेस्ट है कुछ चीज़ लेने में, उसको पता है कि इस चीज़ से मुझे फ़ायदा होना है, तो वही तो पैसा देगा। जो क्यूरियस लोग हैं, जिन्हें जो सिर्फ़ तमाशा देखना है, तमाशबीन है, वो थोड़ी ना पैसा देंगे, वो ₹1 भी नहीं देंगे। आप रख के देख लीजिए, ₹10, ₹50 फ्री में आके कोई भी आ जाना चाहता है, मौज-मस्ती है। लेकिन उसमें और एक चीज़ को एक कमर्शियल करने में और उसे एक बिज़नेस की तरह से ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मुनाफ़ा बनाना, वहाँ पर लालच आ जाता है, ग्रीड आ जाती है, फिर एक्सप्लॉइटेशन आ जाता है, ये सब होता है। तो हमारा संघा, जो फैमिली, जो ट्रस्ट पे, प्यार पे, ध्यान पे, इन तरीके के आइडियल्स पे, जो हायर ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, उन पे जो उसकी नींव पे जो बैठी हुई थी, आज वो फैमिली कहीं नज़र नहीं आती है। हम सब लोग बिखरे हुए हैं, और यकीन मानिए बहुत अच्छे-अच्छे सन्यासिन्स दुनिया भर में फैले हुए हैं, लेकिन जुड़े हुए नहीं हैं। तो मैं ये कई सालों से ये बात करता चला रहा हूँ, इवन जब चाय विद निर्मल का मेरा शो था, उसमें भी मैं ये नारा मैं लगाता था अपना, उसमें वीडियोज़ में अगर आप देखें, अगर आप मेरे पुराने वीडियोज़ यूट्यूब पे चाय विद निर्मल के देखें, तो उसमें ऊपर आपको दिख जाएगा लवर्स ऑफ ओशो यूनाइट। क्योंकि मैं हमेशा से, शुरुआत से ये मानता रहा कि जब तक हम लोग एक कौम की तरह जुड़ेंगे नहीं, तब तक हम कुछ नहीं हासिल कर सकते। ना हमारी ग्रोथ हो सकती है, ना हम अच्छे प्रोग्राम बना सकते हैं, ना हम अच्छे कुछ काम कर सकते हैं, और बहुत काम बाकी है। कुछ काम हुआ ही नहीं है। देखिए, कृष्णा मूर्ति के स्कूल बने हुए हैं, राइट? और कितने मिशंस हैं, ये मिशन, वो मिशन, उन सब के स्कूल्स चल रहे हैं, जिससे जो नई पीढ़ी है उसको प्रेरणा मिलती है, वो आइडियोलॉजी समझने का मौका मिलता है, मेन स्ट्रीम एजुकेशन से अलग हटकर। लेकिन हम लोग का एक स्कूल नहीं है। अब हम लोग ये कह सकते हैं ये उसकी गलती है, उसकी गलती है, हम ज़रूर दूसरों को ब्लेम कर सकते हैं, लेकिन क्या हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं इस बात की कि हम मिलकर कुछ ऐसा करें? मैं ये मानता हूँ कि हमारी जो कौम है, हमारी जो सन्यास फैमिली है, उसमें बहुत टैलेंटेड लोग हैं, बहुत टैलेंटेड लोग हैं। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैं दुनिया भर में घूमा हुआ हूँ, और दुनिया में कम से कम 4-5 कंट्रीज़ में मैं रह चुका हूँ, और रह के काम कर चुका हूँ। ऐसे नहीं कि टूरिस्ट की तरह गया और आ गया, मैं वहाँ रह के काम करा है, बिज़नेस करा है, अपना जो प्रोफ़ेशनल मेरा कॉर्पोरेट का जो काम था इतने सालों तक, तो मैं बहुत नज़दीकी से मैंने सन्यासिन्स को पूरी दुनिया में देखा है, उनसे जान-पहचान हुई है, उनको जानता हूँ, उनसे मेरे ताल्लुकात हैं बड़े अच्छे। तो मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि बहुत टैलेंट हमारी फैमिली में मौजूद है। हमारे पास म्यूज़िशियंस हैं, हमारे पास बड़े अच्छे टीचर्स हैं, हमारे पास बहुत अच्छे सिंगर्स हैं, हमारे पास बहुत अच्छे पेंटर्स हैं, हमारे पास बहुत अच्छे थिंकर्स हैं। यानी आप यू नेम इट, और हमारी जो फैमिली है उसमें सन्यासिन्स मौजूद हैं। लेकिन हम जुड़े हुए नहीं हैं, हम बिखरे हुए हैं। तो जब मैं हमेशा से ही कहता था लवर्स ऑफ ओशो यूनाइट, तो बड़े लोग कहते थे, स्वामी जी आप क्या बात कर रहे हैं, हम लोग कभी नहीं जुड़ सकते। और बहुत लोगों ने ये नहीं मानते हैं कि हम जुड़ सकते हैं एज़ अ कम्युनिटी। उन्हें लगता है कि हम लोग सब इंडिविजुअल्स हैं, और बहुत, और मैं भी हूँ, मैं भी बहुत एक यू नो एक गैरतमंद, एक सेल्फ लविंग, सेल्फ रिस्पेक्टिंग, एक ज़्यादातर सन्यासिन्स ऐसे होते हैं। तो ये बात मैं समझता हूँ कि हम इंडिविजुअल्स हैं,
क्योंकि ओशो ने हमें यही सिखाया है कि हम सबको अपने खुद की ओरिजिनल सीड में, अपनी खुद की जो हमारा स्वभाव है उसमें जीना है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम एक फैमिली नहीं बन सकते। देखिए, किसी भी परिवार में आप किसी भी फैमिली को ले लीजिए, इवन आपके ब्रदर सिस्टर्स आपकी तरह नहीं होते। यानी मेरी सिस्टर्स हैं वो, और उनमें और मुझ में ज़मीन आसमान का अंतर है। हमारी थिंकिंग में फ़र्क है। हम, हो सकता है आप देख के चेहरे वहरे मिलते हों, वो बात तो एक एक जेनेटिक बात हो गई। लेकिन जो स्वभाव है, जो हमारी लीनिंग्स हैं, जो हमारी एक इंडिविजुअलिटी है, वो बड़ी डिफरेंट है, हर फैमिली में होती है। लेकिन फैमिलीज मिल के रहती हैं। अब हम लोग फ्रैगमेंटेड हैं, हमारी टूटी हुई फैमिली है, बिखरे हुए हैं। तो आज देखिए क्या हो रहा है, हम अपना आश्रम तक नहीं बचा पा रहे हैं। कितने सालों से कोशिश चल रही है, लेकिन हम लोग इतने बिखरे हुए हैं कि हम अपने एक बिल्डिंग को नहीं हम बचा पा रहे। और ऐसा नहीं है कि उसे बचाया नहीं जा सकता है। अभी हाल ही की बात है, मुझे एक बता रहे थे, एक माँ बता रही थी कि एक सज्जन हैं जो आश्रम के अंदर काम करते हैं। वो वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड की तरह नौकरी करते हैं, उनके टुकड़ों पे पलते हैं और बदतमीज़ियाँ करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, गालियाँ देते हैं। वो उनकी पर्सनैलिटी है, नाम मैं नहीं लूँगा उनका। लेकिन जब ये माँ ने कहा कि आप इस आश्रम में रहते हुए आपको गुरु से इतना मिला है और आप ये गुरुद्रोही कैसे हो गए और कैसे आप उन लोग का साथ दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा क्या इसमें क्या बड़ी बात है, आप 50 करोड़ मुझे दे दीजिए, आज आप आश्रम ले लीजिए। ये बात मतलब उन्होंने खुद बताई जिनसे ये बात हुई। देखिए, जो जैसे लोग होते हैं वो वही भाषा समझते हैं जो भाषा वो जानते हैं। अगर आप एक क्रिमिनल कोई आदमी है तो आप उसको प्यार से और ज्ञान की बातें करके आप कुछ नहीं होगा। उसे पैसे चाहिए या उसे जो चाहिए वो उसी से मोटिवेट होगा। या गांधीवाद का वो सिस्टम नहीं है कि वो उन्होंने एक झापड़ मार रहे हैं आपको और आप उनके सामने बीन बजा रहे हैं और प्यार के गाने गा रहे हैं और आप कह रहे हैं आओ गले मिलते हैं। नहीं, हर तरीके से ये जो मुकाम जो हमें जीतना है, यानी कि हमें जो अपनी जो आश्रम है, चाहे आश्रम आश्रम तो खैर एक बिल्डिंग है, लेकिन अगर इस सोच को भी बचाना है, देखिए ये सोच जिसको मैंने कहा था धम्मम, इसको भी तोड़ा जा रहा है। इसको भी अगर बचाना है तो सबसे पहली ये ज़रूरी है कि हम लोग मिलें, एक प्लेटफॉर्म पे हम लोग इकट्ठा हों। ये बहुत ज़रूरी है। और इस बात को मैंने जिस से भी बात करी है, सब लोग इस बात से एग्री करते हैं, लेकिन अभी तक ये पॉसिबल नहीं हो पाया है। लेकिन मैं मानता हूं ये मुमकिन है। तो सबसे पहली बात, मैंने ये जो प्लेटफॉर्म बनाया है वो इसीलिए बनाया है कि हम सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे आके इकट्ठा हो। ये फ्री रहेगा हमेशा, ये मेरी गारंटी है। मैंने बनाया ये प्लेटफॉर्म, तो मैं आपको एज अ फाउंडर ये बात बता रहा हूँ कि ये जगह हमेशा फ्री रहेगी जब तक आप सब लोग खुद कोई डिसीजन नहीं लेंगे इस बात पर। ये हर चीज़ यहाँ पर फ्री रहेगी, क्योंकि मेरा ये मानना है कि ये एक कमर्शियल मूवमेंट नहीं है। ये, मैंने कल भी कहा था, ये एक इकोनॉमिक या एक कमर्शियल मूवमेंट नहीं है। ये एक स्पिरिचुअल, डीपली आध्यात्मिक मूवमेंट है। तो यहाँ पे अमीर होना या अपनी जेब भरना ये एक बहुत गलत काम है। तो ये नहीं होगा। ये प्लेटफॉर्म जो बनाया जा रहा है ये फ्री रहेगा, जिससे कि हम सब लोग एक जगह पर जुड़ सके। जो ओशो क्वालिटी हम लोग जिसकी बात करते हैं, उस क्वालिटी में, चाहे वो हमारी वैल्यूज़ हो, चाहे वो हमारा कंडक्ट हो, चाहे वो हमारा आपस में डिस्कशंस हो, जजमेंट फ्री, ब्लेम फ्री, क्रिटिसिज्म फ्री। देखिए, आपस में ब्रेनस्टॉर्म करना एक अलग बात होती है। एक अच्छे माहौल में इट्स ओके कि आप डिसएग्री कर रहे हैं, तो बट वी कैन अग्री टू डिसएग्री। हम लोग ये मान सकते हैं कि चलिए दूसरे का दृष्टिकोण सुनना एक बहुत ज़रूरी बात है, लेकिन उस पर लड़ना और किसी पर कीचड़ फेंकना, किसी को गालियां देना, ये गलत है। तो हमें सबसे पहले एज अ संन्यास फैमिली एक प्लेटफॉर्म पर आना है।
तो उसके लिए ये नीचे मैंने कुछ लिंक दी हैं। तो एक व्हाट्सएप का नंबर दिया है, वो नंबर मैं आपको बता देता हूँ अभी। क्या नंबर है मुझे याद नहीं है, लेकिन ये मैं अपने स्क्रीन पे लिखा हुआ है। ये नंबर आप नोट कर लें, ये स्क्रीन पर भी नीचे है। व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है 701-738-0090, 701-738-0090। इस नंबर पर आप मेरे साथ जुड़िए। इस प्लेटफॉर्म पे ये व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा और इसको हम बहुत अलग ढंग से इसको मैनेज करेंगे। ये सिर्फ एक अनाउंसमेंट करने का, लोगों को पूरी कोई ब्रॉडकास्ट करने का एक ज़रिया की तरह इस्तेमाल होगा। यहाँ पर गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, वो तो सब आप और व्हाट्सएप ग्रुप्स में करते ही रहते हैं, आप पोस्ट डालते रहते हैं। यहाँ पर इस व्हाट्सएप ग्रुप का मकसद जो होगा वो मियरली एज ए, जैसे न्यूज़ मिलती है आपको कि हम लोग इस तारीख को अब जूम पे मिलेंगे, या इस तारीख को यहाँ पर कैंप होएगा, या जो भी अनाउंसमेंट्स होने हैं वो इस व्हाट्सएप ग्रुप में होंगे। इसलिए आपको दिन में 1000 मैसेजेस आ रही हैं, कोई भी कुछ डाल रहा है, कोई किसी का मजाक उड़ा रहा है, वो सब नहीं होगा। उसके लिए आपके पास आई एम श्योर कि बहुत सारे और मनोरंजन के साधन हैं। तो ये व्हाट्सएप ग्रुप ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा संन्यास का, और ये नंबर है 701-738-0090। आप इस पे फ़ौरन ज्वाइन करें, मैसेज करके अपना नाम बताएं और कहाँ से हैं आप ये बताएं, और आप इसको ज्वाइन करिए, ठीक है। दूसरा, फेसबुक ग्रुप, एक प्राइवेट फेसबुक ग्रुप बना हुआ है, उसकी भी लिंक है। तो ये स्टेप नंबर 2 है। ये प्राइवेट ग्रुप है, इसमें हर चीज़ मॉनिटर की जाएगी। इसके जो बेसिक रूल्स होंगे, जो किसी भी फैमिली में मेंटेन करे जाते हैं, ग्रेस होती है हर चीज़ की एक एटिकेट होता है, हर चीज़ का एक माहौल होता है। तो उस सीक्रेट माहौल को देखिए, फेसबुक ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप भी, ये भी भगवान के मंदिर है एक तरीके से, ठीक है। तो इसकी प्योरिटी और सैंक्टिटी मेंटेन करना ये हम सब की जिम्मेदारी होगी, ठीक है। तो ये एक मंदिर की तरह हम इसको अपने मेंटेन करेंगे, बनाएंगे, उसकी खूबसूरती, उसकी डिग्निटी उसी तरीके से मेंटेन करेंगे। तो ये मेरी सबसे रिक्वेस्ट रहेगी, हम्बल रिक्वेस्ट, कि सब लोग इसे मदद करें और इसमें कोई ऐसे एलिमेंट्स ना आए जो यहाँ पर अपना पर्सनल किसी एजेंडा से आ रहे हैं। तो ये बात जो है, इस बात की गारंटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूँगा कि हमारे ये जो प्लेटफॉर्म बन रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप और प्राइवेट फेसबुक ग्रुप, इसमें पूरा संन्यास फैमिली जुड़े। तो ये दूसरा मीडियम है। और इस पे फेसबुक ग्रुप में बस ये फ़ायदा है कि ये प्राइवेट फेसबुक ग्रुप है एक, तो कोई भी बाहर के लोग नहीं आ सकते। तो इसमें हम लोग एक ज़िम्मेदार ढंग से अपनी ग्रोथ कर सकते हैं, कम्युनिटी बना सकते हैं, फ्रेंड्स बना सकते हैं, यहाँ पर हम अपना नेटवर्क बना सकते हैं, एक दूसरे से मुलाकात कर सकते हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं होगा। व्हाट्सएप में सिर्फ अनाउंसमेंट्स होंगे कि इस मीटिंग, अगली मीटिंग कि ये तारीख है, ये डेट है, ये टाइम है, ये लिंक है, वो सब आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा। फेसबुक ग्रुप में हम एक कम्युनिटी की तरह एग्जिस्ट करेंगे, जहाँ हम एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाएंगे, कमेंट्स कर पाएंगे, वहाँ पे हम अपने काम कर पाएंगे। उस पर मैं अभी थोड़ा और बात करता हूँ। तीसरा, यूट्यूब चैनल पे आपने पिछला वीडियो देखा है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जब भी उस पर वीडियो नया डाला जाए आपको वो ऑटोमेटिकली मिल जाए, ठीक है। तो ये 3 स्टेप्स हैं, ये तीनों आप इस वीडियो को देखने के बाद फ़ौरन करें, जिससे हम लोग काम कर पाएँ। तो अब बात करते हैं चलिए काम की। तो अब क्या करना है? देखिए, बहुत कुछ करना है, काम बहुत है, बहुत काम बाकी है। हमारा कुछ काम नहीं हुआ है। एज़ अ कम्युनिटी बहुत कुछ हुआ भी है, लेकिन बहुत कुछ नहीं भी हुआ है। जो हो जाना चाहिए था, हो सकता था, वो नहीं हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जैसे मैंने अभी कहा था कि एक बच्चों का स्कूल, ये रजनीशपुरम में बना था, यूके में बना था। इसमें जो मेरी जनरेशन है, वो पढ़ चुकी है। उन स्कूल से मैं नहीं पढ़ा था, क्योंकि उस टाइम मैं मूवमेंट से नहीं जुड़ा था, लेकिन मेरे ऐसे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनका बचपना इन ओशो स्कूल्स में बीता है।
जो रजनीशपुरम में बच्चों का स्कूल था, और यूके में था, यूरोप के कुछ ओशो सेंटर्स में ये ओशो के स्कूल चले थे। लेकिन ओशो के जाने के बाद मैनेजमेंट में ने इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, वो सब पैसा कमाने में लग गए, और उन्होंने इस मूवमेंट को, इस विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए कोई प्रयास नहीं करा। तो नतीजा हम सबके सामने है। आज हमारा एक स्कूल नहीं है जहाँ पे हम ये कह सकें कि हम अपने बच्चों को भेज सकें, जहाँ हम सोसाइटी के बच्चे आ सकें, वो एक सेफ माहौल में, एक अमेजिंग फिलॉसफी के तहत उनकी ग्रोथ हो, उनके अच्छे, एक वो इस दुनिया के अच्छे सिटीजन्स बने, जिससे कि ये ब्यूटीफुल प्लैनेट जो है हमारा अर्थ, ये प्लैनेट, ये ग्लोब, ये और तरक्की करे। ये एनवायरनमेंट, इतने बड़े बड़े इश्यूज आज हमारे सामने एनवायरनमेंट के आ रहे हैं, ये सब बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं जिन पे बहुत काम, ओशो ने इस बारे में बहुत बोला है, और इसमें हम लोग बहुत काम कर सकते हैं। तो एक स्कूल बने, एक हमारी एक ओल्ड पीपल्स होम्स बने, जहाँ पे जो हमारे वृद्ध सन्यासिन्स हैं वो जाके अपना बुढ़ापा वहाँ पर बिता सके, खुशी में, खुशी खुशी सेलिब्रेशन में। तो वो नहीं हुआ है। सिर्फ हमारे ऐसे ऐसे सेंटर्स खोल दिए लोगों ने जहाँ पे बस कमाई हो रही है। और अगेन, मैं कमाई के खिलाफ नहीं हूँ। ओशो कभी भी फ्री और ये फ्री में जैसे काम होते हैं धर्मों में, उसके खिलाफ थे। लेकिन क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम इस विचारधारा को भी आगे बढ़ाएं, इसके कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हों? तो इस तरह के काम मैं चाहूँगा कि हम लोग की कम्युनिटी में बढ़े। और हमारे यहाँ टैलेंट बहुत है। हो सकता है मुझे एजुकेशन में कोई ख़ास बैकग्राउंड नहीं है मेरा, लेकिन मुझे ये पता है कि कम्युनिटी में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो उसके बारे में पैशनेट होंगे, उसकी उन्हें नॉलेज होगी, उसमें उनका एक्सपीरियंस होगा, जो और वो ये काम करना चाहेंगे। तो इस प्लेटफॉर्म में वो काम कर सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर हमारे यहाँ बड़े अच्छे कैंप लीडर्स निकल के आ सकते हैं। मैं चाहूँगा कि हमारी कम्युनिटी में जो लोग कैंप लीड करना चाहते हैं, उनकी ट्रेनिंग हो, उनका कुछ ट्रेनिंग करिकुलम बने, टीचर्स ट्रेनिंग जो ओशो के, और वो सब डायरेक्शंस, अनंत की पुकार ले लीजिए आप, या और बहुत सारे किताबों में, अपने प्रवचनों में ओशो ने इसके बारे में बोला है कि किस तरीके से कैंप लीड होने चाहिए। तो उसमें हमें ऐसा नहीं है कि अगर हमें कुछ किसी से बहुत सीखने की ज़रूरत है, वो सब कुछ नॉलेज मौजूद है। हम में से कुछ इस बात की जिम्मेदारी ले सकते हैं कि एक करिकुलम बने टीचर्स ट्रेनिंग का, और हमारी जो जनरेशन है, आने वाली जनरेशन है, उसमें से कैंप लीडर्स ट्रेन हो, तैयार हों, सर्टिफाइड हों, ये हमारे यहाँ इस प्लेटफॉर्म से, और वो ओशो का काम आगे बढ़ सके। ठीक है, अगेन उसमें मेरी पर्सनल टैलेंट नहीं है। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स मैं चाहता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म में हो। बहुत सारे लोग हीलर्स होते हैं हमारी कम्युनिटी में, बहुत हीलर्स हैं, टैरो कार्ड रीडर्स हैं, बहुत रेकी के प्रैक्टिशनर्स हैं, मसाज के वो हैं। तो एक डेटाबेस बने हमारी कम्युनिटी में, जो अलग अलग सिटीज़ में ऐसी टैलेंट्स हैं, जिससे हमारी कॉम को, हमारी कम्युनिटी जो अलग अलग जगह रह रही है, उनको वो रिसोर्सेज मिल सकें। ठीक है, और भी बहुत कुछ हो सकता है जो मैं, जब हम लोग मिलेंगे तो आई एम श्योर कि बहुत आइडियाज़ आएंगे। देखिए, मैं पर्सनली जो मेरा थोड़ा बैकग्राउंड है वो ये है कि मैं, ओशो ने अंग्रेज़ी में बहुत बोला है, देखिए हिंदी में ही बोला, लेकिन जब वो अमेरिका आए तो प्योरली इंग्लिश में बोल रहे थे। उसके बाद भी उन्होंने इतने सालों तक इंग्लिश के बहुत बहुत अच्छे अच्छे डिस्कोर्सेज हैं, जो हमारी, बहुत सारे जो हमारे सन्यासी मित्र हैं जो अंग्रेज़ी नहीं समझते हैं, उनको उसका कोई आइडिया नहीं है। इवन हिंदी में देखिए, ऐसी ऐसी बुक्स हैं, ऐसी ऐसी प्रवचन हैं ओशो के, जो लोगों को नहीं मालूम है। जो फर्स्ट एडिशंस हैं किताबों के, वो तो गायब ही होते चले आ रहे हैं। जो नए एडिशंस आ रहे हैं उनमें काट छांट हो रही है, एडिटिंग हो रही है, तो वो खोता जा रहा है। हमारा जो हमारा जो पूरा फिलॉसफी का जो पूरा कलेक्शन है, जो साहित्य है, वो तोड़ा जा रहा है। और हिस्ट्री बार बार रिपीट होती है। ये आप हिस्ट्री को किस तरह से डिस्टॉर्ट करा जाता है डिफरेंट एजेंडाज के तहत, ये आप सबको मालूम है। हर कंट्री में जो एंशिएंट सिविलाइजेशंस हैं उनके साथ ऐसा हुआ है, हिंदुस्तान के साथ भी ऐसा हुआ है, हमारी हमारी सभ्यता के साथ भी ऐसा हुआ है। अंग्रेज़ों ने या बाहरी ताकतों ने जिन्होंने हमारे देश को लूटा, अगेन क्योंकि हम यूनाइटेड नहीं थे, हिस्ट्री को कैसे डिस्टॉर्ट करा है आपको पता है। तो खैर, ये बड़ी लंबी बात हो सकती है। आज मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये
इस तरह का काम हम शुरू करेंगे। हमें सारे जो हमारे ज़िंदगी के आयाम हैं, जैसे कि स्किल्स हैं, हेल्थ है, इमोशनल हेल्थ है, आजकल मेंटल हेल्थ पे बहुत काम की ज़रूरत है। कोविड की वजह से बहुत लोग डिस्टर्ब हुए, इकॉनमी गड़बड़ हो रही है, तो कुछ हमारे प्लेटफॉर्म पे कुछ सिस्टम बने जिससे कि लोगों को कुछ काम मिल सके, कुछ उनके प्रोडक्ट्स इस जगह पे अवेलेबल कराए जा सके। लेकिन इसके लिए हम सबका एक प्लेटफॉर्म पे मिलना देखिए बहुत ज़रूरी है। और ये पूना या और बहुत सारी ताकतें जो नहीं चाहती हैं कि हम मिलें, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर एक प्लेटफॉर्म पे लोग आ गए तो बहुत बड़ा काम हो सकता है, और वो ये नहीं चाहते कि ये काम हो। तो हमें सबसे पहले, जैसा मैंने कहा, एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होना है। नीचे मैंने व्हाट्सएप नंबर दे दिया है आपको, आप बिल्कुल इस पे आइए, ये सब फ्री रहेगा, कभी कोई आपसे पैसा इस पर नहीं मांगेगा, ये मेरी गारंटी है, इसका मैं ध्यान रखूंगा पर्सनली। फेसबुक ग्रुप है, वहाँ पर ज्वाइन करिए, वहाँ पर हम फिर जूम पे हम लोग मिलना शुरू करेंगे। और जैसा मैंने कहा, मैं इमीडिएटली जो काम शुरू करने वाला हूँ, जिसमें मेरा पैशन है, जिसका मुझे शौक़ है, वो, और मुझे लगता है उसकी वैल्यू काफ़ी लोग समझेंगे, और काफ़ी लोगों ने इस बात की मुझसे बात भी की है कि हमें इंग्लिश में जो ओशो ने बोला है उसका कोई आइडिया नहीं है। देखिए, आजकल लोग, जो नई जनरेशन, वो किताबें नहीं पढ़ेगी, तो हमें ओशो ने बहुत सारे सवालों के जवाब दिए हैं, चाहे वो आयाम पैसे का हो, चाहे वो आयाम हेल्थ का हो, चाहे वो आयाम इमोशंस का हो, रिलेशनशिप्स का हो, या आत्मा परमात्मा, इन सब की बातों पे, या डेथ पे, क्या भगवान है, क्या अस्तित्व क्या है, वो सब जो एसोटेरिक क्वेश्चंस हैं, टाइमलेस क्वेश्चंस हैं, उन पे ओशो ने बहुत बोला है, अंग्रेजी में भी। तो वो पूरा जो लिटरेचर है, वो पूरी जो फिलॉसफी है, वो हमारे जो भारत में हम लोग हैं, हम लोग उसको पता नहीं है, क्योंकि वो सब अंग्रेजी में है। तो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ हिंदी के जो ज़्यादातर जो वो हैं डिस्कोर्स हैं, वो सुनते रहते हैं। तो मैं उन क्वेश्चंस को, जो बहुत सारे लोगों ने पूछे अंग्रेजी में, जिसका जवाब ओशो ने दिया है, उनको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके आप तक पहुंचाना चाहता हूं। तो इसके लिए मैं टाइम निकालूंगा अपने स्केड्यूल में से, और मैं कोशिश करूंगा कि जो इंग्लिश के क्वेश्चंस ओशो ने जवाब दिए अंग्रेज़ी में, मैं उनके बारे में आपको बताऊं, उन बड़े टॉपिक्स पे जिन जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे, जैसा मनी, हेल्थ, रिलेशनशिप्स, डेथ, एनलाइटनमेंट, ध्यान क्या है, पुनर्जीवन, पास्ट लाइफ, हिप्नोसिस, इन सब पे ओशो ने बहुत काम करा है, और बहुत इस बारे में बात की। पूरा विज्ञान भैरव तंत्रा जो टॉपिक है, वो पूरा इंग्लिश में है, इसलिए हम लोग को पता ही नहीं, कि हमने पढ़ा ही नहीं, ना सुना, क्योंकि वो अंग्रेजी में है। टाओ पे ओशो ने बोला है, हिंदी में ही बोला है, खैर। तो ज़ेन पे इतनी सारे बातें हुई, तो अंग्रेज़ी में बहुत बड़ा एक लिटरेचर है जो हम लोग को नहीं मालूम है। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि ये काम मैं शुरू कर सकता हूँ। हालांकि मैं कोशिश पूरी करूँगा, जितना मेरी समझ में आया है, जैसे मैंने परसीव करा है, उसको मैं कोशिश करूँगा पूरे सिंसियरली, अपनी पूरी जान लगाकर, कि आपको उसके ट्रांसलेशंस 10-10 छोटे-छोटे वीडियोस में दूँ। तो इस तरीके से ये काम मैं शुरू कर दूंगा। बाकी मैं चाहता हूँ कि हम और लोग भी आगे आएंगे, जिनमें उन्हें इंटरेस्ट होगा। हो सकता है कोई न्यूज़लेटर निकालने में बड़ा इंटरेस्टेड हो, तो वो काम कर सकता है। कोई कैंप लेने में इंटरेस्टेड होगा, तो हम वो काम करेंगे, ठीक है। दूसरी बात यह है कि ओशो का जो पूरे जो हमारा ये सारी बुक्स हैं, जो उनका ओशो का बोला हुआ, जो उन्होंने प्रवचन बोले थे, उन सब को रिकॉर्ड करके बुक्स में पब्लिश करा गया था। तो फर्स्ट एडिशंस प्योर हैं, उनमें काट छाट नहीं हुई हैं। तो मैं चाहता हूँ उसको प्रिजर्व करें हम लोग। तो उसको, जिन लोग के पास हैं, वो हमारी एक नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन बने, जो किसी एक व्यक्ति की मलकियत ना हो, उसमें वो बुक्स प्रिजर्व हों, इंडिया में प्रिजर्व हों। ऐसा नहीं कि वो किसी और कंट्री में इंडिया से निकाल के भेज दी गई। हम लोगों ने, ये हमारा नेशनल ट्रेजर ही है, जैसा माँ श्वेता बोलती हैं, ओशो इंडियाज़ नेशनल ट्रेजर। बहुत बिल्कुल सच बोला है, बिल्कुल सही बात है। तो वो जो है, हम बुक्स को, जो फर्स्ट एडिशंस हैं, उन सब को बचाएं,
वो सब कलेक्ट हो हमारे पास, हमारी लाइब्रेरी बने जो एक फाउंडेशन की हो, जो हम लोग के जाने के बाद भी हम लोग जब इस जीवन से आगे बढ़ेंगे तो आने वाली जनरेशन्स को भी वो फ़ायदा होगा। देखिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी यहाँ पर एक बहुत पुराने सन्यासी हैं, नाटू भाई, बहुत बढ़िया पुराने सन्यासी हैं। तो उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। देखिए उन्होंने ये डोनेट करी फाउंडेशन के लिए, जिन खोजा तिन पाइयाँ, ठीक है, ये आपको दिख रही होगी, ये फर्स्ट एडिशन है, ठीक है। और ये उन्होंने जब सुना कि ये मेरा ये क्या विज़न है, तो उन्होंने ये बुक डोनेट करी है, ठीक है। ये फर्स्ट एडिशन है और ये देखिए स्वामी सत्य वेदांत की पर्सनल कॉपी है। ये उनका उन्हीं की हैंड राइटिंग में ये उन्होंने अपना नाम लिखा है। तो स्वामी जी तो बॉडी में नहीं है वेदांत जी, लेकिन ये वो इनके यहाँ नाटू भाई के यहाँ रहते थे जब अमेरिका आते थे। तो उनकी काफ़ी किताबें जो है नाटू भाई ने रखी हुई हैं और वो सारी किताबें फाउंडेशन को डोनेट करना चाहते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि जैसे ही ये इसका इंतज़ाम हो जाएगा तब आप भेज दीजिएगा ये बुक्स। तो मैं चाहता हूँ कि जिन जिन के पास जो लोग ये डोनेट करना चाहते हैं, फर्स्ट एडिशंस जो बुक्स के हैं, इनको भेजें। ये सब जब इंतज़ाम हो जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो इस तरह के काम हमें आगे बढ़ाने हैं। तो काफ़ी बात हो गई, मुझे लगता है आज ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। इतना लंबा मैं सोच नहीं रहा था बनाने का, लेकिन मैंने आपका ज़्यादा समय ले लिया है। तो लेकिन मुझे लगता है ये ज़रूरी थी बातें करना कि ये क्या प्लान है, क्या करना चाह रहे हैं। इसी में से देखिए बहुत कुछ निकलेगा। हम लोग के कैंप्स हों, हम लोग मिलें, सेलिब्रेशन फिर से शुरू हो, माला, रोब्स, गले मिलना, भगवान को अपने पास रखना और जिनसे हमें मिला है उनके लिए ये करना हमारा कर्तव्य है। ये हमारा एक गुरु दक्षिणा है एक तरीके से। तो इस काम में हम लोग को अपने पूरे दिल से, प्यार से जुड़कर ये काम साथ में करना है। तो आप ये इस वीडियो के नीचे देखिए 3 स्टेप्स मैंने लिखी हैं। स्टेप नंबर 1, फ़ौरन ये जो व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दिया उस पर आप फ़ौरन, ये नीचे लिखा हुआ है वेबसाइट पे, इस पे आप जुड़ें। दूसरा, फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन करें और जैसी रिक्वेस्ट मिलेगी उसको हम लोग जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे। और जनवरी में 1 महीने के बाद मेरा ये मन है कि हम लोग एक कैंप रखें और अगर हो सका तो ये जिन खोजा तिन पाइयाँ नाम का कैंप करेंगे, ठीक है। इसमें नारगोल में भगवान ने जो कैंप लिया था वो कैंप हम लोग दोबारा जीवित करते हैं, रेसरेक्ट करते हैं। उस कैंप का नाम रहेगा जिन खोजा तिन पाइयाँ, ठीक है। तो वो सब बातें हम लोग आपस में मिल के डिस्कस करते हैं। आप में से कई लोग बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजर्स होंगे, तो आप लोग वॉलंटियर करिएगा। जगह कहाँ पर, क्या डेट्स रहेंगी, वो सब हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा कारवां आगे बढ़ेगा। तो ठीक है, कल ओशो की बर्थडे है, तो अभी से सबको आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और ये वीडियो जब आप देखेंगे तो बर्थडे सेलिब्रेशन चालू होंगे। तो ये पोस्टर जो आपको व्हाट्सएप पे मिला था उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, जिससे कि हम सब लोग जुड़ना शुरू हो जाएं। और आप जो भी सन्यासी मित्र को जानते हैं जो इस इन बातों में बिलीव करते हैं और चाहते हैं कि एक प्योर और एक सेल्फलेस, एक प्योर ढंग से, इंटेग्रिटी से, ट्रांसपेरेंसी से सारा काम हो, आगे बढ़े, इस विचारधारा आगे बढ़े, जो सिर्फ ओशो के काम करने में इंटरेस्टेड हैं, ना कि अपने पर्सनल एजेंडाज़ में। तो उन मित्रों को आप ये बात शेयर करें और ये इन्फॉर्मेशन भेजें। ये काम, मेरे पास कोई और तरीका नहीं है इस काम को आगे बढ़ाने का, तो इसलिए हम सभी को इसकी ज़िम्मेदारी लेनी होगी। तो आपका सहयोग इसमें बहुत ज़रूरी है। तो चलिए फिर अंदर मिलेंगे जल्दी ही। वो सब अनाउंसमेंट्स व्हाट्सएप पे होंगे, वो सारे अनाउंसमेंट्स फेसबुक ग्रुप के अंदर होंगे, पब्लिकली कहीं आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो आप जल्दी से जुड़ें और चलिए इस काम में साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं। जय भगवान।